Okay, it's called Balm of Gilead. Okay, बाम ऑफ गिलाद फार्म जो है, जो कि आपकी आइटिनरी का हिस्सा था ही नहीं, उसको मैंने इसमें जोड़ दिया है। यानी गिलाद देश की औषधि। परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा इजराइल को कहता है कि क्या गिलाद देश में कोई औषधि नहीं है जिससे कि तेरा घाव ठीक हो सके। तो 2000 सालों तक गिलाद के जो पौधे थे, पेड़ थे, वो यहाँ पर नहीं पाए जाते थे, सब खत्म हो गया था। लेकिन उसी गिलाद, बाम ऑफ गिलाद से, यानी गिलाद देश की औषधि जिसको कहा गया है, उसी से राजाओं का अभिषेक करने का तेल बनाया जाता था। यीशु मसीह के आने का समय हो गया है, इसलिए गिलाद के औषधि के पेड़ का फार्म भी यहाँ पर तैयार हो चुका है। आप पहला, मेरे ख्याल से तो दुनिया का पहला ग्रुप होगा जो वहां पे जाएगा। मेरे ख्याल से दुनिया का ही पहला ग्रुप होगा। इंडिया वाले तो खैर सपने में भी नहीं समझ सकते। तो हम जा रहे हैं बाम ऑफ गिलाद फार्म। होटल किंग सोलोमन, ठीक है, वहीं पर ही उसके किंग सोलोमन के पास में ही एक और प्रोफेसी पूरी हुई है। होटल किंग सोलोमन के पास में, वहां पर आपको डे स्टार क्रिश्चियन नेटवर्क जो अमेरिका का है, उसका ऑफिस भी थोड़ा सा आगे चल के ऑपोजिट में बना हुआ दिखाई देगा। यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी करी थी, मत्ती अच्छे सुसमाचार 10 अध्याय उसके 23वें वचन में। यीशु ने कहा था, राज्य का यह सुसमाचार, यीशु मसीह ने कहा था कि जब वो तुमको एक नगर में सताए तो तुम दूसरे को भाग जाना, इससे पहले कि तुम इजराइल के सारे नगरों में सुसमाचार का प्रचार कर भी ना चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र तो आ जाएगा। ऐसे ही आएगा अचानक से, जैसा वो बैग आया नीचे वैसे ही वो आएगा अचानक से। तो जब तक तुम इजराइल के सारे नगरों में सुसमाचार का प्रचार ना कर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र तो आ जाएगा। 2000 साल पहले प्रेरितों ने सारे नगरों में सुसमाचार का प्रचार कर दिया था इजराइल के, लेकिन यीशु मसीह तो नहीं आया। यानी वो प्रोफेसी उस जमाने के लिए थी ही नहीं। यीशु वो एंड टाइम्स के बारे में बोल रहा था, यानी हमारे समय के बारे में बोल रहा था। इजराइल के अंदर ऐसा कानून है कि आप किसी को भी सुसमाचार सुना नहीं सकते हो, किसी भी यहूदी को। तो जब सुसमाचार सुनाएंगे ही नहीं तो इजराइल के सारे नगरों में सुसमाचार का प्रचार होगा कैसे। लेकिन डे स्टार क्रिश्चियन नेटवर्क के जो मालिक थे, मार्कस लैम्ब, उनकी अभी इसी साल या बीते साल मृत्यु हुई, तो उसने भी अपनी अपील लगा दी। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने उनको भी मंजूरी दे दी। उन्होंने जेरूसलेम के जैतून पर्वत के ऊपर अपना ऑफिस बना दिया, स्टूडियो बना दिया। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन टेलीविजन नेटवर्क गॉड टीवी को पता चला कि मेरे से छोटे 2 नेटवर्क्स ने इतना बड़ा तीर मार दिया, मैं पीछे रह गया। तो उन्होंने भी अर्जी लगा दी, उनकी अर्जी भी अप्रूव हो गई। और इस प्रकार से 2012 के बाद से जो क्रिश्चियन टेलीविजन नेटवर्क्स हैं, तीनों दुनिया के सबसे बड़े 3 क्रिश्चियन टेलीविजन नेटवर्क जो हैं, वो इजराइल के अंदर हिब्रू और अरेबिक भाषा के अंदर बड़े बड़े प्रचारक जो हैं, मसीह प्रचारक, उनके संदेशों को ट्रांसलेट करके इजराइल के हर नगर में, हर गांव में, हर घर घर तक सुसमाचार को आज पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से यीशु ने कहा था, तुम हरियाली ही हरियाली, खजूर ही खजूर के बगीचे आपको दिखाई देंगे, अनार के बगीचे आपको दिखाई देंगे, मैंगो के बगीचे आपको दिखाई देंगे, बगीचे दिखाई देंगे अलग अलग। क्यों दिखाई देंगे बगीचे? आमोस उसका 9 अध्याय और उसके मेरे ख्याल से 14 और 15 वचन के अंदर लिखा है कि मैं मेरी प्रजा को वापस लेकर के आऊंगा, पवित्र भूमि में लेकर के आऊंगा, और वो यहाँ पे घर बनाएंगे वापस से, और बगीचे लगा लगा करके उसके फलों को खाया करेंगे। आप उस भविष्यवाणी को भी अपनी आंखों से देख रहे हैं। बगीचे लगे हुए हैं। अभी तो आपने खजूर के बगीचे देखे हैं, आगे आप आम के बगीचे, अनार के बगीचे, अंगूर के बगीचे, सारे बगीचे देखेंगे, आप गवाह बन जाएंगे। हम पहुंच चुके हैं बाम ऑफ गिलाद फार्म।
वो अलग है, ये अलग ना ये क्या पी रहे हो आप? ये कड़क चाय है। ये हमें कड़क चाय मिली है, कड़क चाय है। ये तो कड़क चाय दिखा। कड़क चाय, कड़क चाय। ये स्पेशल टी है यहाँ की, गिलाद की। पीना पड़ेगा। हाँ, अरे पियो। But you look a little scary, you know, you have to. That's really not coming closer to you. He's a cat. He's more cat than a dog. Ah, then I can come. Okay, ladies and gentlemen, I'm very, very happy that you're here. Please have a seat. Grab it. If you don't have a tea, take some tea and have a seat. बहनों और भाइयों, आप लोगों का यहाँ पे बहुत स्वागत है। आप लोगों ने चाय नहीं ली है तो वहाँ से चाय ले लीजिए और यहाँ पर आप लोग विराजमान हो जाइए। This one will be also ready, but we should give him a few minutes to rest. तो आप एक ऐतिहासिक में, एक हिस्टोरिकल प्लेस में बैठे हुए हैं, एक विटनेस बनकर के बैठे हुए हैं। और भाई जो है, इन्होंने इतनी मेहनत करके इस सब जगह को तैयार किया। अभी वो एक एक करके बताएंगे। इनका नाम है गाय, GUI, और इनका काम जो है वो अप्रिशिएटेबल है बहुत ही ज़्यादा। और आप सब जिस व्यक्ति को देख रहे हैं वो एक हिस्टोरिकल पर्सन है। क्यों पर्सन है ऐसा? क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा तो लिखा हुआ है कि उसका अभिषेक किया जाएगा, क्योंकि दानियल 9:27 में लिखा है उसका अभिषेक किया जाएगा। तो राजाओं का अभिषेक जो हुआ करता था वो बाम ऑफ गिलाद से किया जाता था, जो 2000 सालों से था ही नहीं। लेकिन इस व्यक्ति की मेहनत के बदौलत बाम ऑफ गिलाद जो है वो वापस से दुनिया में अस्तित्व में आ चुका है। यीशु मसीह आने वाला है, बाम ऑफ गिलाद भी अस्तित्व में आ चुका है। तो ही इज द हिस्टोरिकल पर्सन। तो आप लोग इनके लिए एक जोरदार ताली बजा दीजिए। In the last 14 years. By the way, over here is my distillery. While I'm talking, I am distilling essential oil from the Commiform Giladensis. यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल निकाला जा रहा है। पीछे इंडस्ट्री है इनकी पूरी ऑयल निकालने की। ये यहाँ पे जो भी उगाते हैं उसका तेल भी निकालते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है। 14 years ago, before my family moved from Jerusalem to here, I was looking for a deal for economic initiation. यहाँ पर 14 साल पहले इनके परिवार जो था वो यरूशलेम से यहाँ पर आ गया था, क्योंकि फाइनेंशियली उस समय स्टेबल नहीं थे। In the past, I was a journalist and I gave you social initiation, and I decided to do something for the benefit of my family. तो इसलिए अपने परिवार के लाभ के लिए इन्होंने डिसाइड किया कि मैं कुछ तो ऐसा करूं जिससे मेरे परिवार को लाभ मिल सके। While looking for a deal, we visited. आ सकते हैं और 1500 सालों के बाद जब वो पौधे अस्तित्व के अंदर आए हैं, तो फिर जब तक कि उनका एक्सट्रैक्ट साइंटिफिकली प्रूवन नहीं हो जाए, मेरी मेहनत जो है वो किसी भी काम की नहीं रहेगी। तो अभी कुछ साल पहले ही कुछ एक ग्रुप इनको मिला जिसने वो रिसर्च चालू किया, जो ये यहाँ पे मेहनत कर रहे थे, और धीमे धीमे करके अब जवाब जो है वो आता जा रहा है। Despite this, from one hand, I'm insisting on remaining optimistic, and from the other hand, tell my story to you. तो प्लीज़ आप मेरी कहानी जो है वो दूसरों को सुनाएं, चाहे मेरी कहानी आपको एक ट्रेजेडी लगे या पागलपन लगे, लेकिन जा कर के मेरी कहानी आप दूसरों को ज़रूर से सुनाएं। तो यहाँ पर आकर के मुझको ऐसा लगता है, इस जगह पर, इस मुकाम पर आकर के लगता है कि मैं एक बहुत लंबे रोमांच के ऊपर निकला हुआ हूँ। तो मेरे को पता नहीं है कि रास्ता कितना लंबा है। मैं यहाँ पे पेड़ों को उगाता चला गया, वैसे वैसे मैंने इस बात को भी पाया कि दूसरे भी पौधे हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं अलग अलग कामों के लिए। And I decided that if people tell me that I become a marathon runner, at least I will try to promote some other friends alongside with the Baruch.
तो बाम ऑफ गिलाद के अलावा भी मैं चाहता हूँ कि दूसरे भी जो पौधे हैं, पेड़ हैं, उनके बारे में भी दुनिया को पता चले, जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे ही होंगे। So expanded the border of my vision. In the last few years, we are working hard in order to establish here, at the north of the Dead Sea, research and development. हाँ वही सॉल्ट का बना हुआ वो हाँ? क्या है चलो चलो उधर चलो अमन इसमें इतना इसमें भी झाड़ के आना मीन्स कितना This is a plant called Miss Louisiana alba. इसको लूसियाना एल्बा के नाम से जाना जाता है। This is the source of the henna. और ये मेहंदी बनाने के काम में आता है। So this the leaves of it, the dry leaves of it are the source of the henna. तो इसको सुखा करके मेहंदी बनाई जाती है। But it is grown agriculturally in India, and I cannot compete with India in agriculture, so I don't go to agriculture. Let's continue. चलिए आइए। पपीता ये भी है, देखिए ये वाला भी है। हाँ ये वाला भी है पपीता पपीता ये बहुत अच्छा वाला है भाई, छोटा छोटा सा पेड़ है। ये देखा हाँ कितना लंबा छोड़ा फल है भाई, तो बहुत बड़ा बड़ा से देख के कुछ ऐसा फल उसने का ये सब क्या क्या बो रखा है, क्या क्या बो रखा है। रेगिस्तान में सब चीज उग रहा है। पॉइजन और इलाज के अंदर बहुत करीबी रिश्ता भी होता है। फिर भी मैंने इस बात को पाया कि यही बाम ऑफ गिलाद का पेड़ है जो सऊदी अरेबिया से लाया गया था। One of the names of this plant during the Bible time was Bosem. इसको बोसम के नाम से बाइबल के अंदर जाना जाता था। Bosem is the Hebrew word for perfume. बोसम हिब्रू भाषा का एक शब्द है जो परफ्यूम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। The same thing that happened to Jesus, when it happened to this plant, when the tribe of plant, it comes to the name of भाषा है उसके अंदर कई सारी बातें बता रहे हैं जो मैं ये बोलूँगा मैं आपको नहीं बताऊँगा। तो ये बता रहे हैं कि ये एक नाम है तीन स्मेल मुख्यतः की बात की जाती है। तो ये जो पौधा है इसके अंदर तीन तरह की सुगंध जो है वो निकलती है। One note of smell lies at the resin. I'm going to wound it. The resin will come out, and then you will bring your fingers, grab some resin, and then go back so other people will be able to smell it. There is a unique bless that was written to this plant. In Judaism, the bless is a very, very important sense. It says that this is the only sense that works directly on the soul. तो मैं यहाँ पर अभी इसको थोड़ा सा छीलूंगा, आप में से कुछ एक अपनी उंगली लाकर इस पर रगड़ेंगे, उसके बाद दूसरों को भी सुंघाएंगे। यहूदीवाद में ऐसा कहा जाता है कि ये सुगंध जो है वो ब्लेसिंग को आपकी आत्मा तक लेकर के आती है। There is one blessing for all the trees in the world, and another blessing only for this plant. तो एक तो सारे पेड़ों पे ब्लेसिंग है परमेश्वर की, लेकिन इसके ऊपर कुछ खासी ब्लेसिंग है। Very surprisingly, a bit more than a year ago, a very important Israeli Jewish rabbi, Rav Chaim Kanievsky, gave me the approval to bless the seminary in this place. तो रब्बी खाइम कनित्स्की जो थे, जिनकी मृत्यु अभी हुई है फरवरी के अंदर, उन्होंने कुछ साल पहले इस प्लांट को अप्रूवल दी कि वास्तव में ये वही है। I'm going to wound it. मैं इसको छील रहा हूँ। Put this in the heat, please. Yeah. Smell
Don't touch. Put it. Come, please. It will not beat you. Promise. ऐसे वाला सेट करना मसाला है मसाला बस ऐसे फल The smell of it पत्ते reminds me of वहाँ जहाँ पर काटे हैं वो reminds me of other plants. A bit मसाला आप बाम ऑफ गिलाद का सुगंध ले रहे हैं? क्या बात है वो तो ऐसे वैसे आ रही ना देखो Everyone smell the ऐसे भी ऐसे लगा लगा ज़्यादा हमको ऐसे ही आ रहे हैं ऐसे आ रही बाम की हाल बाम Everyone smell. Don't worry. Don't worry. If I need, I know another one. ब्रदर थोड़ा सा ऐसे लेना मेरे भी थोड़ी सी अरे लो रिकॉर्डिंग चल रही है बस ऐसे मेरे को भी ले लेना कहाँ देखो लो ना जी आत्मा तक अभिषेक होगा मैं भी दिख रहा हूँ स्क्रीन में बहुत बढ़िया फिर मैं तो खींचते जा रहा हूँ बाम में गिलाद थैंक यू ये देखो बाम ठीक है यहाँ से भी क्या खुशबू है क्या है बाम ऑफ गिलाद अब आ गए हम दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं थैंक यू थोड़ा हाथ पकड़ लीजिए आज पता थैंक यू ठीक है माफी भी दे दो साथ है हाँ Guys, please don't collect the seeds. I appreciate it very much. You can smell the fruit. I will give everyone a few fruit if you want. Don't collect the seeds, please. अपने आप ना तोड़ें, ये जिसको देंगे बस वो अपने हाथ में ले लें। नहीं लगता यस ओके रख देना अपन इसमें गिफ्ट इसमें रख देना रिटर्न ले लो जरा देखिए Wow. Guys, I'm out of seeds. Out of fruit. Okay. सर्दी हट जाएगा Please pass it among you. क्या चीज़ है उसका फ्रूट है फ्रूट की अलग है और पत्ते की अलग है अच्छा At the hot days of summer, also the leaves have a unique smell, but we are not there yet, so you'll have to take my word for this. All come to visit me in the summer. The summer is very, very tough. Now we are at the great weather, but the summer is very hot. Let's continue. गरम करके सेक लीजिए वही है यहाँ पे मेरी आय का मुख्य स्रोत जो है वो मैं गिलाद के बाम ऑफ गिलाद का तेल बनाता हूँ और इसकी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है बहुत मुश्किल से बनाता हूँ
Israel. तो ये जो लोबान हुआ करती थी ये मसीहों के लिए, अरबियों के लिए, सबके लिए बहुत पवित्र हुआ करती थी। By the way, its name in Arabic is Luban. इसको अरबी भाषा में लोबान, It's like a plague with the Ban of Gilad, then you have to grow it and how to propagate it. और मैंने धीमे धीमे सीखा कि इनको कैसे उगाया जाता है, इनको कैसे बड़ा किया जाता है। And after a few years, I found out that without aiming, at least I was not aiming, I am in a very interesting situation. तो मैंने इस बात को पाया कि मैं सही तरह से एम नहीं कर रहा, It appears that there are 22 species of frankincense in the world. और मैंने इस बात का पता लगाया कि 22 प्रकार के लोबान दुनिया भर के अंदर होते हैं। I already have it. It seems to be the frankincense with the highest demand, with the highest price. ये जो लोबान का पेड़ है ये हाईएस्ट डिमांड पर है वर्ल्ड में, और ये इसकी बहुत कीमत भी होती है। And it also appears that since we don't have agriculture anywhere in the world, there is a sad phenomenon of overusing. The local gatherers are making too many cuts a year in order to have as much resin as they can, and this is killing the trees. तो पूरी दुनिया में इतनी मांग है इस लोबान की कि जो इसको लगाने वाले हैं कई बार इसको काटते हैं और निकालने के लिए उसकी वजह से ख़त्म होते चले जा रहे हैं। It's more than 5 years that this tree is on the red list of trees under danger of extinction. 5 साल के अंदर हो सकता है कि ये ट्री जो है वो अस्तित्वहीन होने के कगार पर पहुंच जाए। And I find myself among the only one in the world grow it agriculturally. तो मैं चाहता हूं कि लोग 100,000 plants of this. अभी मेरे पास 1000 ऐसे पेड़ हैं लोबान के, मैं चाहता हूं कि मेरे पास 1 लाख पेड़ हो जाए आगे आने वाले कुछ सालों में। Because it is not economically yet to grow it agriculturally. My two frankincense trees are producing very small amount of resin. तो मेरे पास जो बाम ऑफ गिलाद के पेड़ हैं वो, और जो इसके लोबान के जो पेड़ हैं वो बहुत कम मात्रा के अंदर अभी तो उत्पन्न कर पा रहे हैं सामग्री। Because they are still young and because I guess I spoiled them too much. I guess I'll have to learn how to behave with them. तो एक तो ये बात है कि वो अभी बहुत छोटे हैं, और दूसरा ये मैं उनके साथ सही तरह से बर्ताव नहीं करता हूँ, कई बार उनके साथ बुरा बर्ताव करता हूँ, इसकी वजह से वो ज़्यादा तेज़ी से बड़े नहीं हो पा रहे हैं। Anyhow, I'm already using the resin of it and the fruit of it in the oil that we are giving to Corona, the oil that I told you about. मैंने इसके फ्रूट्स को कोरोना के जो ऑयल था उसको बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया था। आप ऊपर इसके वो देख This is सकते the हैं, fruit of the tree. फ्रूट ऑफ द ट्री देख सकते हैं आप। Now the fruit has a very, very interesting flavor. Maybe we'll do something with it in the future. If you want, you can put it in your mouth, give it a bite. Don't swallow it, but if you put it in your mouth and wound it, the aroma would come to help you with this clip. The aroma would come to meet you. अपने मुंह में रख करके आप इसको थोड़ा सा चबाएं, गटके नहीं, तो आपको पता चलेगा। To the back. Another plant in my tree. The traditional meditation is considered to be very, very important for depression, for blood pressure, for Everyone smell the... I have one question. Yeah. In Hyderabad, you must be knowing in India, there's a city called Hyderabad also grow Luban there. But different species of Yeah, Luban, different Serrata. Yeah. So they also have that's the Luban they also export it to UAE. The only one in the world that grow the Luban agriculturally are Indian. Yes. I'm the second one. I'm going a different species. I'm going the Luban is Sakra. grown in Hyderabad. So But I have to मैंने उसको जहाज को कैप्चर कर रहा था। ओके में दिख रहा है वो इथियोपिया के फ्रैंकिंसेंस के टाइप है, और वो बहुत ऊंचे पौधे बन जाते हैं कि वो ऊपर पहुंच के उनके सीडलिंग्स को नहीं ले पाते, इसीलिए वो ऊपर
Socotra? सकोत्रा नाम का जो टापू है वहाँ पर ही ये पाया जाता है ऑलमोस्ट 30%। और जो भी बॉटनिस्ट रहते हैं प्लांट्स से जो लोग डील करते हैं उनके लिए एक सपने की तरह रहता है इसके बारे में मतलब इसके ऊपर काम करना। Unfortunately, Socotra is under Yemeni government, so I cannot visit there. But luckily, if Guy cannot go to Socotra, Socotra is coming to Guy. क्योंकि यमन की जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करती है उस टापू को, इसीलिए वहाँ जाना इनके लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन इनका इतना मन था और प्रभु की दया से ये पौधा ही उनके पास आ गया। So 3.5 years ago, a friend of mine came to me with a big smile and 5 seedlings of Boswellia elongata. तो इनके फ्रेंड कुछ समय पहले एक बड़े मुस्कान के साथ और 5 छोटे पौधे इसका सीडलिंग्स लेकर इनके पास आए। Later on, I found out that there are at least 4 different species of frankincense that grow only in Socotra. बाद में इन्हें पता चला कि वो 5 सैपलिंग्स में से 4 जो सैपलिंग्स थे वो 4 डिफरेंट प्रकार के थे जो उस सकोत्रा टापू में उगते हैं, लेकिन 4 डिफरेंट प्रकार के थे जो इन्हें मिले। And since then, all of them made aliyah and came to us. और तब से वो उनके इस प्रोजेक्ट का यहाँ जो इनिशिएटिव यहाँ इन्होंने किया है उसका एक हिस्सा बन गए हैं वो 4 प्रकार के सैपलिंग्स। As a matter of fact, a big slaughterhouse where animals were butchered from evening. यहोवा का मंदिर भी था, वहाँ भी एक बutcher खाने की तरह मतलब काफ़ी स्लॉटर होता था क्योंकि जो मेल बलि वगैरह चढ़ाया जाता था तो काफ़ी स्मेल आता होगा, जैसे आज भी हम लोग जलाते हैं और उससे एक अच्छा सुगंध आता है। Now I'm lighting a coal. What is the Indian name for coal? Koila? इन्होंने कोयला को अभी जलाया है There is a ancient language called Aramaic. और बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने कही। How it should be in a closed room. Can you please pass it among you? Thank you. But the ancient guy was so stinky, so even all the room, all the residents, all so they have some other elements. This is one of them. Now at this stage, I need both of your hands. पीछे को भी दे दो, पीछे को भी दे दो, Clean. Don't. मेरे पीछे को भी दे दो। दोनों हाथ को आपस में टच कीजिएगा, अलग अलग से रखिएगा, साफ रखिएगा। 5 डिफरेंट प्रकार के वो कुछ फ्रेग्रेंसेस दिखा रहे हैं, हम मिक्स मत कीजिए नहीं तो वो कुछ नया प्रकार का बन जाएगा। अलग से उसको स्मेल करके उसका You to learn from others, अब दूसरों को भी प्यार करें, but not others like you, that talks like you and looks like you, but others that are different. Please send some love to others that think different, and look different, looks different. वाली को भेजना वापस। Spread some love to the right and some love to the left, and then you can do this. अब यूँ करिए And smell it. और सूंघिए। This might be the anointing. हो सकता है कि ये तीसरे मंदिर का अनॉइंटिंग ऑयल की सुगंध ऐसी हो। For the prophecy, I can tell you that along the years I become a magnet for temple fans. A lot of people that like the temple are coming to visit me, the people of the Temple Institute, people of New Sanhedrin. At the beginning it a bit bothered me because I hit the road not in order to build a temple but in order to provide my family. And not only I'm not providing my family, on the contrary, I find myself surrounded with people that were never my cup of tea. I'm saying that not only I'm not building an economic structure to my family, I found myself surrounded with people that think different than me. देखिए टेम्पल इंस्टीट्यूट जो कि परमेश्वर के तीसरे मंदिर को बनाने का जिम्मा जिसने उठाया हुआ है, जो सारी चीज़ें बना रहा है यरूशलेम के अंदर, उसके लोग भी रब्बी वगैरह इनसे मिलने के लिए आए और इन्होंने जब उनसे मुलाकात करी तो इन्होंने क्या समझा था, थोड़ा शुरू में वो घबरा गए क्योंकि पहले उन्होंने सिर्फ प्लान बनाया था कि अपने फैमिली के इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए वो ऐसा करेंगे, बट अब सिर्फ अपने फैमिली के लिए नहीं लेकिन दूसरे लोग भी इंटरेस्टेड हो रहे हैं। At this time I developed an answer that makes me more relaxed. बट अब उन्होंने एक जवाब मतलब तैयार कर लिया है अपने मन में, इसीलिए वो थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं जब वो ऐसे लोगों से घिर जाते हैं जो यरूशलेम के तीसरे मंदिर का वापस से पुनः
What do you think about this man? What I put on your first hand is 80% out of the anointing oil of the kings and the priests till the end of the first temple period. The anointing oil was very important. It was important medically, it was important spirituality, it was important from other aspects. लग तो रहा है डेटा मेरे को डेटा थोड़ा इधर 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 थोड़ा इधर 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 हाँ मेरे को लोबान है लोबान आ गया? The 50 ingredient called kida. No one knows what the kida is. So this is why it's only 80% out of the original oil. At the end of the first temple period, the anointing oil was put in a hidden place. And since the second temple period, the only ingredient of the Balm of Gilead, the only ingredient of the anointing oil was the Balm of Gilead. जो पहला टेम्पल था, पहला मंदिर था, उस टाइम पे जो अनॉइंटिंग ऑयल यूज होती थी, जो इंग्रेडिएंट्स थे 5, जिसमें से एक अननोन है और बाकी 4 इनको पता है जो उन्होंने नाम दिए थे। और इसीलिए ये 80% जो पहला हाथ में हमने सुबह वो 80% अनॉइंटिंग ऑयल का एग्जैक्ट मतलब कॉपी है, जो भी हम लोग पूछ पा रहे हैं, जो उस टाइम राजाओं के लिए और जो भी प्रीस्ट होते थे उनके अनॉइंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था और उसका काफी बाकी Sorry, I made a mistake. I put the first one again, and now I'm starting with the other one. My mistake. Very nice. Give me again the hand. I made a mistake, and I put the first one twice. इतने देर में हम Now, since the second temple period, the only ingredient of the anointing oil was, do you remember what? The balm of Gilead. In this case, with frankincense and myrrh, for 2 reasons. One reason is not to upset anyone, and the other reason is that I really like the triple of frankincense, myrrh, and balm of Gilead. के समय में जो मेन इंग्रेडिएंट रहता था अनॉइंटिंग ऑयल का वो बाम ऑफ गिलाद होता था, जैसे पास ने एक्सप्लेन किया था और इन्होंने बताया। Who didn't got the second one? Everyone got the second one as well? Yeah. Okay, before we do something with it, I will tell you, do you remember the story of the 3 Magi? ये मैं बताऊंगा। देखिए, यीशु मसीह का जन्म जब हुआ था तो कुछ ज्योतिषी आए थे, और जब ज्योतिषी आए थे तो उन्होंने मरियम और यूसुफ के यीशु मसीह के सामने सोना, लोबान और मुर को रखा। There is a very interesting claim that the gold was not actually gold, but it was the balm of Gilead. ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्लेम है कि वो जो सोना लेकर के आए थे वो वास्तव में सोना नहीं था, लेकिन बाम ऑफ गिलाद था।